हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे साथियों, हमारा जो एग्ज़ाम होने जा रहा है पशु परीक्षा 2024 का, जो सितंबर के महीने में एग्ज़ाम होगा, हमको बिल्कुल घबराना नहीं है मेरे साथियों। ये यहाँ पे सीडी है मेरे साथियों, इसके द्वारा हम इसके पशु परीक्षा के एग्ज़ाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। हमको अपनी सीट प्राप्त करने से मतलब है, चाहे एग्ज़ाम पहले हो या बाद में हो, ओनली हमारा फोकस है अपनी एक सीट पक्की करनी, ठीक है। अगर आप मेरे साथ रोज़ बनते हो तो मैं वादा करता हूँ कि आपको अपनी एक सीट पक्की मिलेगी मेरे साथियों। तो आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है सर जी। तो पहला प्रश्न हमारा, प्रश्न बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो साथी बीएसटीसी पीटीटी और पशु परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहा है, वो अभी ऊपर दिए गए नंबरों पर मैसेज करिए 90 5715 47। इन नंबरों पे आप मैसेज करोगे तो मेरी टेक्निकल टीम आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। वहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और क्लास की वीडियो मिलती रहेगी मेरे साथियों। प्रश्न हमारा आज का पहला है कि जो शुद्ध दूध होता है, कौन सा शुद्ध दूध? शुद्ध दूध में लैक्टोज, प्रोटीन व खनिज पदार्थ का अनुपात कितना होता है? शुद्ध दूध की कौन से में शुद्ध दूध की मात्रा होती है, उसमें लैक्टोज, प्रोटीन और खनिज पदार्थों का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं मेरे साथियों। फटाफट से सभी साथी वो कमेंट बॉक्स में आंसर रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। हमारा पहला क्वेश्चन का यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा 2 नंबर ऑप्शन, 13:9:7 होता है। दूध में लैक्टोज, प्रोटीन और खनिज की मात्रा पूछी मेरे साथियों, तो आपको आंसर करना है सर जी अपना 13:9:2। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस अनुपात को वित्त अनुपात भी कहा जाता है मेरे साथियों। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने कि दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? यहाँ पे हमें सबसे उत्तम विधि पूछा है मेरे साथियों। उत्तम विधि बताना कौन सा है? ऑप्शन पिपेट विधि, स्टॉपर विधि, गर्बर विधि या इनमें से कोई नहीं। तो अपने दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि होगी, वो होगी आपकी गर्बर विधि। कौन सी है सर जी? गर्बर विधि। हाँ जी बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे साथियों। सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। वसा ज्ञात करने के लिए इस विधि में व्यूटाइरोमीटर से व्यूटोराइटमीटर से सल्फ्यूरिक अम्ल व एमाइल एल्कोहल को दूध में मिलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है मेरे साथियों, कौन से मुख्य अवयव दूध में गाढ़ापन पैदा करते हैं? आज का हमारा सेशन है वो बहुत ही मज़ेदार और शानदार रहेगा। फटाफट से सभी साथी जो सेशन को शेयर कर दीजिए। हम जिस सिरे से अभी तक तैयारी कर रहे थे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए तैयारी करेंगे मेरे साथियों। तैयारी को डाउन नहीं करना है, हमें अपना मकसद जो अपना लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है। कौन सा मुख्य अवयव है जो दूध में गाढ़ापन पैदा करता है? ऑप्शन एल्ब्यूमिनियम, 2 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी, 3 नंबर ऑप्शन कैसिन, 4 नंबर ऑप्शन वसा। कौन से मुख्य अवयव दूध में गाढ़ापन पैदा करते हैं? तो ये करते हैं मेरे साथियों एल्ब्यूमिनियम भी है आपका, एल्ब्यूमिन, कैसिन, वसा, यानी ये 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो गए। यानी 2 नंबर ऑप्शन को राइट ऑप्शन करेंगे। यानी सभी कौन सी मुख्य अवयव है जो दूध में गाढ़ापन पैदा करते हैं मेरे साथियों? तो उन अवयव के नाम है अपने कैसिन, वसा व एल्ब्यूमिन। ये मुख्य अवयव है जो दूध में गाढ़ापन उत्पन्न करते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा यहाँ पे 5 नंबर, वैसे 4 नंबर प्रश्न हमारा कि दूध में वसा प्रोटीन किस रूप में उपस्थित रहता है? कि दूध में वसा प्रोटीन होता है वो किस रूप में अवस्थित रहता है? ऑप्शन क्रोटीन, वसा पायस, कैसिन या लैक्टोज। दूध में वसा प्रोटीन किस रूप में उपस्थित रहता है? सभी साथी इस क्वेश्चन का नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे मेरे साथियों। मैं आप सब दोस्तों के आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वसा पायस। दूध में वसा प्रोटीन किस रूप में उपस्थित रहता है? तो आपका वो रहता है वसा पायस के रूप में। यानी 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे साथियों। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर की किस पशु का दूध हल्का पीला होता है? ऑप्शन ऊँट, गाय, भैंस या बकरी। कौन सा पशु है जिसका दूध है वो आपका हल्का पिल्का होता है मेरे साथियों? तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि वो होता है अपने गाय का। किसका? गाय का। हाँ जी बिल्कुल, 5 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन है उसको लॉक करेंगे मेरे साथियों। किस पशु का दूध है वो हल्का पीला होता है? तो वो होता है सर जी अपने गाय का। हाँ जी बिल्कुल, 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। गाय का दूध होता है वो होता है अपना कौन सा? हल्का पीला रंग का, ठीक है, जो कि केरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। ये हल्का पीला दूध होता है जो गाय का,
ये किसके कारण होता है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मेरे साथियों केरोटीन प्रोटीन के कारण। किसके कारण? केरोटीन प्रोटीन के कारण। इसके कारण ये दूध में क्या होता है मेरे साथियों? हल्का पीला होता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर जी? अपना नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे 6 नंबर कि दूध स्त्राव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? दूध स्त्राव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन, ग्लूकोज, प्रोलैक्टिन। तो दूध स्त्राव के लिए मेरे साथियों प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है अपना वो जिम्मेदार होता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों कि दूध स्त्राव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो वो होता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। वहीं अगर आप प्रश्न पूछा जाए आपके ये तो दूध स्त्राव के लिए पूछा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर क्वेश्चन आए आपसे कि दूध उतारने के लिए, किसके लिए? दूध उतारने के लिए, तो उतारने के लिए तो आपका हार्मोन होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और पशु में दूध चढ़ाने के लिए होगा आपका एड्रेनलिन। ये तो है चढ़ाने के लिए, ऑक्सीटोसिन आपका दूध उतारने के लिए, दूध स्त्राव के लिए प्रोलैक्टिन। ये 3 हार्मोन है जो आपको याद रखना है, पक्का पूछेगा हार्मोन। बात करूँगा मैं अगले प्रश्न की मेरे साथियों। यहाँ पे अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर जी? अपना नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे 7 नंबर कि मिल्क प्लजर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन दूध को रखने में, दूध को मिलाने में, दूध को चखने में, या दूध को स्टोर करने में। प्रश्न हमारा है मेरे साथियों कि मिल्क प्लजर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न हमारा ये है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, मिल्क प्लजर का प्रयोग है वो अपना दूध को मिलाने के लिए किया जाता है। किसके लिए सर जी? दूध को मिलाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन या बी नंबर ऑप्शन को लॉक करें मेरे साथियों उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहन चाचा चाची सभी को बुला लीजिए मेरे साथियों। यहाँ पे बिल्कुल फ्री तैयारी करवाई जाती है आपको। हमारा क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पे 8 नंबर है कि दूध में किस तत्व की कमी प्रमुखता से पाई जाती है? दूध में कौन सा तत्व होता है जिसकी कमी होती है वो मेरे साथियों प्रमुखता रूप से पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने आयरन, जिंक, कैल्शियम या सभी। तो दूध में किस तत्व की कमी प्रमुखता रूप से पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मेरे साथियों दूध में आयरन तत्व की कमी पाई जाती है। किसकी? दूध में अपने आयरन तत्व की कमी पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे साथियों। वहीं सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। दूध में आयरन तत्व है इसकी तो कमी पाया जाता है, इसकी क्या होती है? कमी पाया जाता है। आयरन की दूध के अंदर कमी पाई जाती है। कैल्शियम ये क्या होता है मेरे साथियों? ये सर्वाधिक मात्रा में होता है दूध के अंदर। क्या? कैल्शियम। कैल्शियम से क्या होता है? तो सर जी कैल्शियम से अपने शरीर की क्या होती है? हड्डी मजबूत होती है। ठीक है, आयरन की कमी पाई जाती है, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि लेक्टोमीटर के स्टैम्प पर कितने तक निशान बने होते हैं? कि लेक्टोमीटर के स्टैम्प पर कितने तक के निशान बने होते हैं? लेक्टोमीटर होता है मेरे साथियों, उसके स्टैम्प पर कितने निशान बने होते हैं? ऑप्शन 0 से 40 तक, 0 से 10 तक, 0 से 30 तक या 0 से 20 तक। तो मेरे साथियों लेक्टोमीटर के स्टैम्प पर 0 से 40 तक निशान बने होते हैं। कितने सर जी? 0 से 40 तक। हाँ जी बिल्कुल, 1 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे मेरे साथियों। जो साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। लेक्टोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है मेरे साथियों? तो याद रखना सर जी, लेक्टोमीटर से अपना क्या ज्ञात किया जाता है? लेक्टोमीटर से अपना अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? अपेक्षित घनत्व। हाँ जी बिल्कुल, 1 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे यहाँ पे। अगला हमारा प्रश्न कि भैंस के दूध में जल मिलाकर गाय का कहकर बेचने की स्थिति में कौन सा परीक्षण करते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा 10 ये है मेरे साथियों। 10 नंबर प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़िए कि भैंस के दूध में कौन सा, भैंस का जो दूध होता है उसमें जल मिलाकर गाय का कहकर बेचते हैं, तो उस स्थिति में जो परीक्षण किया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन आयोडीन परीक्षण, हंसा परीक्षण, सभी या नाइट्रेट परीक्षण। तो मेरे साथियों भैंस का दूध बदलाकर भैंस का जो दूध होता है उसमें पानी की मात्रा मिला के गाय का दूध कहकर बेचा जाता है, उसमें जो परीक्षण किया जाता है वो होता है हमारा हंसा परीक्षण। कौन सा? हंसा परीक्षण। हाँ जी बिल्कुल, 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे साथियों। यहाँ पे बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कि दूध का अम्लता परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? दूध का अम्लता परीक्षण होता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन व्यापक विधि, विकसित विधि, मापन विधि, अनुमापन विधि। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों
दूध का अम्लता परीक्षण है वो अपना अनुमापन विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किस विधि के द्वारा? अनुमापन विधि के द्वारा दूध का अम्लता परीक्षण ज्ञात किया जाता है। ये एक विधि है मेरे साथियों। कौन सी विधि है? अनुमापन विधि। हाँ जी बिल्कुल। 11 नंबर प्रश्न का जो साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन साथियों ने इस प्रश्न का आंसर दिया है वो वाकई में तारीफ काबिल है मेरे साथियों। अगला हमारा प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन सा? सर जी 12 नंबर। हाँ जी बिल्कुल। अंजू, रेशमी, काजल, मनोज, शिवशंकर, कमल, नितेश सभी आ चुके हैं। फटाफट इस सेशन को शेयर कीजिए। हमारा प्रश्न हमारा यहाँ पे अगला नेक्स्ट है कि दूध में मेस्टाइटिस बीमारी का पता करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? मेरे साथियों दूध के अंदर जो कौन सी बीमारी होती है तो वो होती है आपकी मेस्टाइटिस। ये याद रखना। इस बीमारी का पता करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो सर जी इसका पता करने के लिए परीक्षण करते हैं अपने कौन सा? स्ट्रीप कप टेस्ट, हंसा टेस्ट, एबिरा टेस्ट या अलीजेराइन टेस्ट। ये 4 परीक्षण है मेरे साथियों। इनमें से कौन सा किया जाता है तो दूध में मेस्टाइटिस बीमारी होता है उसका पता करने के लिए? तो उसमें स्ट्रीप कप टेस्ट है ना, इसका प्रयोग मेरे साथियों दूध में मेस्टाइटिस बीमारी का पता करने के लिए किया जाता है। किसका? स्ट्रीप कप टेस्ट का प्रयोग दूध में मेस्टाइटिस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है मेरे साथियों। दूध का उबाल बिंदु होता है वो आपका 100.5 सेंटीग्रेड होता है। कितना? 100.5। ठीक है, इसको याद मत रखना। आपको याद इतना रखना है मेरे साथियों, कितना याद रखना आपको कि दूध में मेस्टाइटिस बीमारी का पता करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ये किया जाता है आपका स्ट्रीप कप टेस्ट, यानी 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन पेट्रोडिस, फ्लोटिंग मीटर, बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? तो ये ज्ञात किया जाता है मेरे साथियों दूध का अपेक्षित घनत्व लेक्टोमीटर के द्वारा। दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? लेक्टोमीटर के द्वारा। दूध का अपेक्षित घनत्व सॉरी दोस्तों 1 मिनट रुको। प्रश्न ये नहीं है हमारा। प्रश्न है कि दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है। प्रश्न तो हमारा ये है। मैंने आपको प्रोटीन की अवस्था में पाया जाता है वो वाला दूसरा बता दिया ऑप्शन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा मेरे साथियों? सभी साथी जो फटाफट से आंसर देंगे कि दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है। तो ये किया जाता है मेरे साथियों ऑप्शन आपके सामने पेट्रोडिस, फ्लोटिंग मीटर, बैरोमीटर और यहाँ पे ये हाँ जी बिल्कुल इलेक्ट्रोमीटर। ये गलत लिखा गया है मेरे से यहाँ पे आपका कौन सा? यहाँ पे आपका मेरे साथियों लेक्टोमीटर। ठीक है, लेक्टोमीटर है यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। लेक्टोमीटर सही है मेरे साथियों। मैंने सही बताया था आपको, मैंने सोचा गलत बता दिया। दूध का अपेक्षित घनत्व है वो किस से ज्ञात किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका लेक्टोमीटर से। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में प्रोटीन किस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन सेकेराइड, कैरोटीन, कोलोइडल या कोल। दूध में प्रोटीन कौन सी अवस्था में पाया जाता है मेरे साथियों? तो सर जी अपने दूध में जो प्रोटीन होता है वो आपका कोलोइडल अवस्था में पाया जाता है। किसमें? कोलोइडल अवस्था में। यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, 4 नंबर ऑप्शन जो साथी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूध में पाए जाने वाली बफर वैल्यू प्रोटीन के कारण होती है। दूध में पाई जाने वाली बफर वैल्यू प्रोटीन के कारण होती है मेरे साथियों। ठीक है, हमारा दूध में प्रोटीन है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो वो आपका कोलोइडल अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में मेरे साथियों? कोलोइडल अवस्था में। हाँ जी बिल्कुल, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रेट परीक्षण काम आता है। ऑप्शन दूध में वसा को दर्शाता है, दूध में अम्लता को दर्शाता है या दूध में वर्षा जल की मिलावट दर्शाता है या दूध में स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है। तो नाइट्रेट परीक्षण वो काम आता है, वो किसके काम आता है? तो मेरे साथियों वो काम आता है नाइट्रेट परीक्षण अपने दूध में वर्षा जल को दर्शाता है। किसमें? दूध में वर्षा जल को दर्शाता है। यानी 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये दूध में नहीं, वसा नहीं, ये नहीं होगा। नाइट्रेट परीक्षण काम आता है। नाइट्रेट परीक्षण किसके काम आता है? प्रश्न ये है हमारा। तो नाइट्रेट परीक्षण अपने दूध में वर्षा जल को दर्शाता है। दूध में वर्षा जल कौन से ऑप्शन है मेरे साथियों? दूध में वर्षा जल की मिलावट को दर्शाता है। हाँ जी बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कीजिए मेरे साथियों। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 16 नंबर है कि दूध में उपस्थित किस में? तो सर जी अपने दूध में उपस्थित है कुल प्रोटीन में कौन सी कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, दूध में उपस्थित कुल प्रोटीन में केसिन कितना प्रतिशत होता है? प्रश्न हमारा ये है। 16 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि दूध में उपस्थित है कुल प्रोटीन में केसिन कितना प्रतिशत होता है? तो सर जी अपना ये केसिन होता है वो 83% होता है। हाँ जी बिल्कुल, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कीजिए मेरे साथियों।
दूध में उपस्थित कुल प्रोटीन में केसिन वो आपका 80 से 83% होता है। केसिन होता है उसकी वजह से ही तो मेरे साथियों दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का रंग सफ़ेद किसकी वजह से होता है? तो सर जी अपने दूध का सफ़ेद रंग होता है वो केसिन की वजह से होता है। याद रखना पक्का पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गुरुत्वाकर्षण विधि संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण विधि किससे संबंधित है? ऑप्शन करीम पृथक्करण, वसा पृथक्करण या टोंड मिल्क पृथक्करण या एक व दो दोनों। गुरुत्वाकर्षण विधि किससे संबंधित है? तो मेरे साथियों गुरुत्वाकर्षण विधि व अपकेंद्रीय विधि क्रीम प्राप्त करने से संबंधित है। किससे? ये तो गुरुत्वाकर्षण विधि या अपकेंद्रीय, कौन सी? अपकेंद्रीय विधि। ये किससे संबंधित है? तो ये आपका क्रीम पृथक्करण से संबंधित है। यानी 1 नंबर ऑप्शन का जो साथी यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं, 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करें, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या सर जी हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही है? हाँ जी बिल्कुल आपका 1 नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पे 18 है कि दूध में स्वाभाविक अम्लता किसके कारण होती है? ऑप्शन एल्ब्यूमिन, केसिन व फॉस्फेट, CO2 व साइट्रेट या सभी। कि दूध में स्वाभाविक अम्लता किसके कारण होती है? दूध में स्वाभाविक अम्लता होती है वो आपकी एल्ब्यूमिन, हाँ जी बिल्कुल एल्ब्यूमिन के कारण होती है। केसिन व फास्फेट के कारण होती है। CO2 व साइट्रेट के कारण होती है। यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करें। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का जो साथी यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक करें, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। सभी साथी जो फटाफट इस सेशन को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे मेरे साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न कि क्रीम को उदासीन करने में कौन सा रसायन काम आता है? प्रश्न हमारा है कि क्रीम को उदासीन करने में कौन सा रसायन काम आता है? ऑप्शन पोटेशियम, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम। तो क्रीम को उदासीन करने में अपना सोडियम कार्बोनेट काम आता है। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट, हाँ जी बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। सोडियम कार्बोनेट है वो क्रीम को उदासीन करने में काम आता है। अपना क्रीम को उदासीन करने में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड व मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कीजिए सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन है कि दूध से निकला हुआ वह पदार्थ जिसमें वसा की मात्रा 18% से कम नहीं हो सकती। दूध से जो पदार्थ निकलता है जिसमें 18% से वसा की मात्रा कम नहीं हो सकती उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन टोंड मिल्क, छेना, पनीर या क्रीम। तो उसको मेरे साथियों क्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीम, हाँ जी बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे कि दूध से निकला हुआ वह पदार्थ जिसमें वसा की मात्रा 18% से कम नहीं हो उसको क्रीम बोलते हैं। 18% से मात्रा कम नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों, उसको क्रीम बोलेंगे अपन। वसा 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली पतली क्रीम, दूसरी व्हिपिंग क्रीम, तीसरी गाढ़ी क्रीम, चौथी प्लास्टिक क्रीम। ये 4 प्रकार की क्रीम होती है। क्वेश्चन हमारा 21 नंबर प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बात कहूँगा मेरे साथियों कि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही आपको रोज़ की क्लास की जो रेगुलर होती है वो आपको पीडी मिलेगी मेरे साथियों। शाम को अपनी क्लास होती है वो होती है कितने बजे सर जी? तो शाम को अपनी क्लास 8 बजे होती है मेरे साथियों। और सुबह जो अपनी क्लास होती है ना कितने बजे? सुबह वाली क्लास होती है अपनी 9 बजे। ठीक है, शाम को 8 बजे क्लास होती है और सुबह 9 बजे क्लास होती है। दोनों की PDF आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर ये है, मैसेज करना, टेक्निकल टीम ऐड कर देगी। प्रश्न नंबर है कि दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक किसे माना जाता है? दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन वसा, विटामिन, प्रोटीन या सभी। तो मेरे साथियों दूध का सबसे परिवर्तनशील जो घटक होता है वो वसा को माना जाता है। यानी 1 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। जो साथी 21 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेरे साथियों इस क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, टाटा, बाय, टेक केयर।